यार कोई केस ना आए, है ना। एक रिलैक्स दे रहे, लंच में चाइनीज ऑर्डर करेंगे। थारा तो व्रत है ना आज? जी नहीं है, मैं व्रत नहीं रखता जी कभी। रखा कर। कौन भूखा रहे पूरा दिन? घड़ा कम होगा ना थोड़ा। अरे यार, एक्सक्यूज मी मैडम, मैसेज डिलीट हो गया। तो हमसे क्या आइटम आई बिल निकलवाने आई है? वेल बेबी, बेटी ऐसा कैसा मैसेज था जिससे डिलीट होने पे तुम हो गए हो इतना परेशान? इस दा गोपी को लव करता है पूरा हिंदुस्तान। इस दा इसे बता दो, वरना इसके घड़े में हजम नहीं होना खाना नाश्ता जो करा है सुबह। सॉरी मैडम, हजम तो मुझे अपनी बेइज्जती नहीं हो रही। एक मिनट। हेलो, हाँ डैडी जी, हाँ नहीं आ पाएंगे। अच्छा डैडी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय। अबे आंसुओं की धार कहीं और बहा ले जाके। यहाँ क्यों आई है यो बता, वो भी इस कलमुए के संग? नहीं मैडम, नहीं, मैं कलमुआ नहीं हूँ, मैं हस्बैंड हूँ सुबह से लेकर रात तक। किसके हस्बैंड हो? अरे मैं पड़ोसन का हस्बैंड हूँ। क्या बात कर रहे हो? अगर आप पड़ोसन के हस्बैंड हो तो पड़ोसन तो आपकी बीवी हुई, तो फिर वो पड़ोसन कैसे हुई? एक्सक्यूज मी, मैं पड़ोसन हूँ, मेरा नाम पड़ोसन है। एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड है, चमन रस्तोगी। अभी तो और फजीयत होगी। वेल ब्रो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द? दरअसल बात यह है दादाजी की, कल रात है ना, मैं कॉलेज से घर वापस आ रहा था। तू कॉलेज में पढ़ता है? मैं पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ाता हूँ। मैं रावनपुर कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। तो मैडम बात ये हुई ना कि कल रात में घर वापस आ रहा था तो किसी ने आके मेरे मुंह पे एक काला रंग पोत दिया। मैडम अब बताइए, आज मेरी बहन की सगाई है, मैं तो इन्हें साथ में लेके कैसे जाऊं, काला मुंह लेके इनका? हाँ ओह, कर्कश आवाज की। जरा शांत रह ले तो मैं पूछूं कुछ सवाल है, दिमाग चले मारा। किससे हो रही दुश्मनी जो मुंह काला करके जो है दौड़ ले रहा? नहीं, मैं भी मैडम कब से सोच रहा हूँ, लेकिन ना ही मेरी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है और ना ही मैंने किसी के साथ मन मुटाव है मेरा। तो धो ले। धो लिया, मैंने साफ भी किया, रगड़ा, घसीटा, 3 नंबर कांच पेपर होता ना उससे भी घीसा, लेकिन ये रंग निकलने का नाम ही नहीं ले रहे सुबह से लेकर रात तक। मैडम, मैंने इनका मुंह कई बार जमीन पे रगड़ा, लेकिन इनके मुंह पे लगा हुआ है काला रंग, एक बूंद भी नहीं उतरा। ये कैसा हो रहा है रंग? है कौन सा शेड कार्ड का कलर हो रहा है? बिल्कुल जो है निकल नहीं रहा। वेल मॉम, मुझे लगता है ऐसे रंग ना धोबियों के पास होते हैं, वही ज्यादा यूज करते हैं ऐसे रंग। तो बात आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? बुलवाओ किसी धोबी ने। आए ओ बिल्लू। मैडम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे भी अब काफ़ी टाइम हो गया है इस चौकी में काम करते हुए, तो मुझे लगता है कि अब मेरी भी तरक्की होनी चाहिए, कुछ प्रमोशन तो मिलना चाहिए मुझे। देख, इंसान को ना ऐसा है बिलीव कि इंसान हर किसी से झूठ बोल सके पर अपने आप से नहीं। तो इंसान को कहीं ना कहीं यो बेरा हो है कि मारा के टैलेंट है, मारा के कैलिबर है, और उस हिसाब से इंसान अपनी पोजीशन लाइफ में अपने नज़रों में तय करता है। जस्ट ए उदाहरण कि अकॉर्डिंग टू मी, नहीं आई मे बी रॉन्ग, पर हमारी नज़र में मारा यो टैलेंट और कैलिबर है कि मन्ने एसीपी होना चाहिए, पर अकॉर्डिंग टू माय एज एंड हाइट, बॉडी वगैरह, फिटनेस, यंग, मन्ने इंस्पेक्टर बना रखा है कि जी झुक जाओ कतई, दौड़ लो। तो थारी नज़र में थारा भी अपना कैलिबर, टैलेंट तन्ने बेरा होगा, तो तू मन्ने ज़रा बता कि अकॉर्डिंग टू यू तेने कहाँ होना चाहिए, किस पोस्ट पे होना चाहिए? मन ने बता दे, मैं अभी रिकमेंडेशन लेटर टाइप कर देती हूँ।
यही ठीक है। हाँ, यही ठीक है। यही ठीक है ना? गुड। मैडम मुझे छोड़कर मेरी बीवी मायके चली गई। प्लीज प्लीज अभी ये कलर से आप ही मुझसे पीछा छुड़वाइए। अरे हाँ, छुटवा रहे हैं, थारा ही रंग छुटवा रहे हैं गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। कहाँ गया यार? वो धोबी बुलवाया था, उसे आया क्यों नहीं अब तक? मॉम मैंने उसे बुलाया जी, वो अभी होगा आता इसदा। मैं अपनी बीवी की डांट रोज हूँ खाता इसदा। नमस्ते मैडम। दू जोड़ी साड़ी, दू जोड़ी पेटीकोट। हम हूँ धोबी, खाता हूँ गोभी। रंग एकदम पक्का है। वही तो पता करना है कि रंग कितना पक्का है और कौन सा है। हाँ, हम समझा नहीं। दू जोड़ी पजामा, दू जोड़ी कुर्ता, रंग एकदम पक्का है। अरे समझा क्या नहीं है? जरा लेफ्ट में टर्न करके देखना, ये खड़ा था सामने आदमी, रंग जो है इसके मुंह पे पुता हुआ इतना सारा। पता लगा कैसा रंग है और कैसे छूटेगा? रॉकेट साइंस हो रही कतई। मैडम धोबी। अरे मैडम, ये एक ठो ट्रिक है, ट्रिक। ऐसा जोर से ऐसा तमाचा मारने पे अगर रंग कच्चा है तो सीधा हथेली पे आके लगता है, लेकिन ये तो नहीं लगा। मैं लगाऊं एक खींच के लपड़, और फिर उसका जो लाल पड़ेगा ना, छपेगा, गारंटी से जिंदगी भर उतरेगा नहीं जितना घिसलो टिकिया। यार तू अजीब फालतू आदमी है, पुलिस के सामने जो है तेने एक शरीफ आदमी पे लपड़ बजा दिया। घना कॉन्फिडेंस है, ढंग से चेक कर। है मैडम, ये हमको नहीं पता है का है। वो रंग तो नहीं है जो हम लोग यूज करता हूँ। अरे अगर तुम लोगों वाला रंग ना है तो फिर कौन सा रंग है? अरे मैडम, ये हमको मालूम नहीं ना है, लेकिन हमको ये पक्का मालूम है कि ये रंग वो वाला रंग नहीं है। काहे कि हम लोग का जो रंग है, जो हम लोग यूज करता हूँ, वो अगर कोई भी आदमी एक बार फेस पर लगा लेवे और 24 घंटा के अंदर कभी भी धोएगा तो कलरवा निकल जाएगा। लेकिन ये तो नहीं निकला। दू जोड़ी शर्ट, दू जोड़ी पैंट, रंग एकदम पक्का है। मुझे तो लगता है कि ये धोबी वाला ही कलर है, शर्तिया। एक मिनट, हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। What is this is the? हसीना है अगर कांटा है तो मैं हूँ फिश इज द। अबे अबे इसका क्यों पोत दिया मुंह? अरे मैडम, नहीं, इनको हम ये ऐसा इसलिए किया हूँ, ये कलर जो इनका फेस पे हम लगाया हूँ, ये 24 घंटा में उतर जाएगा। हाय! लेकिन ये जो कलर है इनका फेस पर, ये नहीं उतरेगा। काहे कि ये एक ठो केमिकल है। यार इससे पहले ये कोई और प्रैक्टिकल दिखाए यहाँ, इसको खदेड़, इसकी तोड़ जोड़ी, चल। अरे अपने मुंह पे नहीं लगा सकते थे क्या? पागल आदमी होगा, दिमाग खराब है क्या? किया ये? चलो। अच्छा किया। चल। इसका मुंह जरा भेज, लैब में टेस्टिंग करवा। ये क्या? यार मतलब इसको लेके जाना यार लैब में, कलर की टेस्टिंग करवा, पता लगे कौन सा केमिकल है। मॉम अब मैं क्या करूं जी, ऐसे ही रहूं? अभी बेटर लग रहा पहले से। थैंक्स। अबे क्या इतना चीख भी, कुछ नहीं, नो बढ़िया लग रहा, बिल्कुल पैंडा टाइप। पहले वाली भोंडी शकल से बेटर है ये नया लुक। गुड। सारे इलाके की घेराबंदी कर दो, परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। हाँ ठीक है ना यार, पता है ना मुझे। हाँ रॉन्ग नंबर है, मुझे मालूम है। हाँ तो करना, थोड़ी सी बात कर लेंगे तो क्या जाएगा? मैंने लगाया ना फोन, तेरे पैसे थोड़ी ना लग रहे। चल ना यार, थोड़ा करना बात। वैसे मुझे पता है तू खाली बैठा रहता दुकान पर।
हाँ हल ज्यादा बिजी हो गई है दुनिया। अच्छा बिल्लू, वो कमिश्नर साहब के पास एक फाइल पहुंचानी पहुंच थी। गई सर, पहुंच गई। हमारे कैबिन का सर एसी खराब हो गया। ठीक हो गया सर, खराब हुआ था, ठीक करवा दिया है। अच्छा, हमारी गाड़ी की सर्विसिंग ड्यू है, वो हो गई, होके आ गई है गाड़ी, बाहर खड़ी है। क्या बात है बे, हैं? ड्यूटी फुल ऑन। आज हमें एक बात तुम सच सच बताओ, ओके? सच्ची। ये तुम भूलने का नाटक करते हो, ये सच में भूलते हो या सिर्फ ड्रामा करते हो? सच बोलो, सच बोलना। नाटक कभी नहीं करता सर, मैं भूलता था। अब नहीं सर, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब मैंने अपना इलाज करवा लिया। एक ऐसे डॉक्टर मिले हैं मुझे कि क्या बताऊँ सर। 10,000 रुपए फीस लिए उन्होंने मुझसे, लेकिन उनकी दवाइयाँ रामबाण है। क्या इलाज किया है उन्होंने मेरा, ऐसा इलाज नहीं देखा आज तक मैंने। गुड गुड, वेरी गुड। तब ठीक हो गया ना तुम? परफेक्ट। गुड, वेरी गुड। बहुत गलत बात है जानू, बहुत गलत बात है। क्या गलत बात है बे? एक तो इतने दिन मुझसे दूर रहते हो, इतने दिनों के बाद यहाँ आए हो, फिर मुंह फुला के उधर जा रहे हो। ये नहीं कि मुझसे बात करो। देखो मैं तुम्हारी जुदाई में कितनी कमजोर हो गई हूँ, और खुद तो वैसे के वैसे सांड की तरह हूँ। आई लव यू बोल, आई लव यू बोल। कुछ हुआ था क्या? अरे बहुत कुछ। तुम हमसे आई लव यू बुलवा रहे थे, तो आपने बोला तो नहीं ना? क्यों बोलेंगे बे आई लव यू तुमको? हैं? फिर ठीक है। गंदी गंदी बातें करते हो हमसे। अबे क्या हुआ गोपी, तुम उदास क्यों हो बे? अबे तुम्हारे चेहरे का रंग उतर गया, तो फिर उदास क्यों? हाँ भैया, आपके चेहरे का कलर तो निकल गया। इसका मतलब वो धोबी सच कह रहा था कि उसका कलर 24 घंटे में चेहरे से निकल जाता है। अबे तो अच्छी बात है ना, रंग उतर गया। तो रो क्यों रहे हो बे? हाँ बुढ़ा, क्या हो गया तुझे? वेल सर, मेरी तो शादी होते होते रुकी है जी, वरना मैं बर्बाद हो जाता। क्या क्या कह रहे हैं भैया आप? एक तो वैसे ही मेरी अभी तक कोई शादी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी, ऊपर से आप अपनी शादी की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? मेरी शादी गुरिल्ले की बेटी से होने वाली थी। क्या क्या बात कर रहे हैं? हाँ, फिर क्या हुआ? मेरा काला मुंह देख के गुरिल्ला मुझे ना उठा के ले गया अपने साथ जंगल इज़दा। ये कल की घटना है, जब था मंगल इज़दा। वो अपनी बेटी से मेरी शादी करने वाला था, लेकिन एक बूढ़े गुरिल्ले ने कहा दूल्हे को पहले नहला लो। जब उन्होंने नहलाया तो मेरा सारा रंग उतर गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर उनको पता चल गया मैं इंसान हूं। पहले उन्होंने मुझे पीटा इज़दा, बाद में जमीन पे घसीटा इज़दा, फिर बाद में मुझे ऑटो रिक्शा में घर पे छोड़ गए। तो ऑटो के पैसे किसने दिया, आपने कि गुरिल्ला ने? मैंने दिए, मैंने। और कौन देगा? यार ये तो बहुत गलत हुआ गोपी तुम्हारे साथ। खैर जो हुआ सो हुआ, छोटी मोटी बातें तो होते रहती, लेकिन इसे एक बात साबित हो जाती है कि जो चमन के साथ हुआ है, जो काला फेस उसका हुआ है, उसके पीछे जरूर कुछ राज है। ठीक है, हम बताते कि आगे करना क्या है। कम हियर। भैया देख रहे हैं ना? देख रहा हूँ ना, क्या कर रहा हूँ मैं? देख ही तो रहा हूँ ना। ये वैसे तूने पूछा क्यों है मुझसे कि देख रहे हैं ना? देख ही रहा था ना मैं। तुम्हें हर बार ये क्यों लगता है मैं बॉर्डर हूँ? मैं पैदल हूँ बिल्कुल, मुझे अकल नहीं है। मैं देख ही तो रहा हूँ ना सामने। ये क्यों पूछा तूने मुझसे? नहीं कि पूछा, बताओ क्यों पूछा तूने मुझसे? चलो हो गया, अब देख। हरीना, देखना बेचारे प्रोफेसर साहब का मुंह कैसा काला हो गया है मुस्कुरा के। हाँ, बिल्कुल बंदर जैसे लग रहे, खिलखिला के।
क्या हाल हो गया है प्रोफेसर रस्तोगी, दिन से लेकर रात तक ये लड़कियां भी। हाँ भाई, रीना और टीना, दो हसीना। मैडम, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया मुस्कुरा के? हाँ मैडम, हम लोगों ने किया ही क्या है खिलखिला के? भाई गर्ल्स, पेशेंस इज अ वर्च्यू, रखा करो, काम आएगा। ये जो बैठा है गोल मुंह का आदमी, बड़े बड़े गाल लिए, जो दिख नहीं रहे इसके, क्यों? क्योंकि इसका हो गया मुंह काला। और मुंह जो काला हुआ है, उससे जो दो लेडीज घनी खुश हुई हैं, हैप्पी हुई हैं, वो हो रही हैं तुम दोनों। क्या ये बात सत्य है? नहीं नहीं मैडम, हम क्यों खुश होंगे, है ना टीना? हाँ रीना, मैडम हमें क्या लेना देना इनका मुंह काला हो, लाल हो कि पीला हो? लेना भी है और देना भी है। क्या है ना, कि मुंह जो काला हुआ है ना, वो नॉर्मल काला नहीं है, इनके मुंह पर केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। एक ऐसा केमिकल जो 6 महीने तक नहीं उतरेगा। क्या क्या मतलब? मतलब कि 6 महीने तक ये रंग मेरे चेहरे पे रहेगा? करेक्ट। और ये जिस कॉलेज में यो अंकल जी पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर गिरी कर रहे हैं अपनी, उसी कॉलेज की स्टूडेंट हो रही हो ना तुम दोनों? उससे क्या होता है मैडम, उस कॉलेज में और भी तो लोग पढ़ते हैं, है ना टीना? हाँ रीना। भाई गर्ल्स, येट अगेन, पेशेंस इज अ वर्च्यू। प्रैक्टिस करो जरा पेशेंस रखनी। ये सही बात है तुम्हारी कि उसमें कई लोग पढ़ रहे हैं, कई बालक जो है पुस्तकें बगल में दबाया आ रहे हैं और जो है लाइफ में कुछ बनने के लिए पढ़ते जा रहे हैं। नहीं, बहुत सही है, पर केमिकल इंजीनियरिंग तो थोड़ा ही लोग कर रहे हैं ना। और देखो जरा, यहाँ पर कोइंसिडेंस की बात ये हो रही कि तुम दोनों भी केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही। चलो वो बात दीगर है। मेन बात यो है कि हमने तुम्हारा जो हॉस्टल का कमरा है उसमें जरा सी इंट्रूजन करी है और छानबीन करी, तो कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें हाथ लगी हैं। दिखाओ भाई। वेल, वहां से मिला है ये सबूत इज़दा। हसीना अगर चुड़ैल हैं तो मैं हूं भूत इज़दा। और ये वो केमिकल है जो इनके चेहरे पर इस्तेमाल किया गया है। अब सच सच बता दो, सच सच बता दो कि क्यों किया इनका मुंह काला। मैं बताती हूँ मैडम। अब ये ना हमेशा हमें ना छेड़ते रहते थे, है ना टीना? हाँ रीना, मैडम ये हमसे कहते थे कि कॉफी पीने चलो तो मैं तुम्हारे मार्क्स बढ़ा दूंगा, और अगर नहीं चलोगी तो फेल कर दूंगा। इसलिए हम दोनों ने तंग आकर इनका मुंह ही काला कर दिया, खिलखिला के। अबे ओ प्रोफेसर, छोरियों का शोषण करने की कोशिश कर रहा है तू? शिष्य और गुरु के रिश्ते पर कलंक है तू? इन छोरियों ने तो थारा मुंह काला करा है बस। ईब देख, मैं जेल के अंदर तेने कैसे लाल करती हूँ। अरे नहीं मैडम, प्लीज प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। अब ऐसे मैं कभी नहीं करूंगा, सुबह से लेकर रात तक, प्लीज। अबे ये सब करने और सोचने के लिए तुम बाहर घूम ही नहीं सकते ना, क्योंकि अब तुम जाओगे जेल के अंदर। डालो बे ऐसा जेल के अंदर, चल। मैं लूंगा तेरी क्लास प्रोफेसर। थैंक यू मैडम। ऐसे लोगों की जगह जेल में ही है, मुस्कुरा के। हाँ मैडम, हमने ना आज तक सिर्फ सुना था कि आप इंसाफ की देवी हैं, लेकिन आज हमने देख भी लिया, है ना? अगर आप पर भी कोई शोषण कर रहा है या शोषण करने की कोशिश कर रहा है तो चुप मत बैठिए, घबराइए मत, तुरंत पुलिस से संपर्क कीजिए और उसकी कंप्लेंट कीजिए। जय हिंद। चंद्रमुखी,
बस एक दो और कर लीजिए भैया, उसके बाद देखिए कैसे आपके 6 पैक निकल के बाहर आते हैं। कम ऑन। तूने यही कह के मुझसे स्टेप लगवा लिए हैं 110 इज़दा, अब मेरे से और नहीं होता, बस इज़दा। और नहीं होता का क्या मतलब है? ये जिम है। ये जिम है। हाँ करिए। थक गया हूं बस थोड़ा। दो चार दिन जो बचे हैं ना इसकी जिंदगी के, तू वो भी खर्च करवा दे। और तू मुंह में दांत ना है, पेट में आंत ना है, चले 6 पैक बनाने। पैकअप है अभी यहाँ, बस पैकअप। वेल नो वेल, पैकअप। कैरी ऑन। नो कैरी ऑन, सब खत्म है अब। पैकअप। या दिस वन। नो, एकदम चुप। पैकअप। सॉरी। कोई काम ना है आज। एक्सक्यूज मी। सैंड को तलाक चाहिए। क्या? किसको चाहिए? सैंड को। सांड को तलाक चाहिए? और तू कौन हो रहा है? सांड का वकील हो रहा है, उसे तलाक दिलवाएगा? मैं 2 खींच के लगाऊंगी ना लपड़, तो सारी ये जो बेसिर पैर की बातें कर रहा है ना, सब बंद हो जाएंगी। यहाँ आया बिल्कुल ही आधा मुंह लेके। नहीं मैडम, आप समझी नहीं। सांड को तलाक चाहिए, ये मेरा तकिया कलाम है। आप सबको मेरा सलाम है। मैडम, मैं हूं टीनू, किसकी आइसक्रीम छीनूं? दरअसल मैडम बात यह है कि मुझे है ना एक सलून वाले के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है, क्योंकि उसने मेरी आधी मूछें मूंद दी। ओह माय गॉड, व्हाट अ रबिश। ओ अंग्रेजी के आंगन के लटकते लप्पू झन्ने, तू जरा चुप रहा करना यार। मैं इस्तीफा देके निकल लूं यहाँ से, अगर हर बात में जो है बीच में अपना नाभा डिस्ट्रिक्ट तैने घुसाना है तो। सॉरी। अरे बोलो ना यार, कब क्यों कहाँ? हाँ, दरअसल बात यह है मैडम कि आज मेरी सगाई थी, तो मुझे है ना लड़की वालों के घर पे जाना था। तो कल मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं चिकना बन के जाऊं, इसलिए मैं सलून में गया। तो सलून वाले ने मेरी आधी मूछें मूंद दी। अब मैं परेशान हो गया हूँ मैडम कि मेरा क्या होगा। अरे क्या होगा? आधी जो बची है वो भी मुंडवा लो, सफा चाट, अच्छे लगोगे। अरे नहीं मुंडवा सकता ना। वेल ब्रो, क्या सलून वालों ने पूरे शहर में हड़ताल कर दी है? नहीं दादाजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम, मैं हूँ टीनू, किसकी आइसक्रीम छीनूं? मैडम, दरअसल बात यह है कि मेरे पिताजी ने वसीयत की है कि अगर कभी जिंदगी में कभी भी मैंने मेरी आधी मूछें मुंडवाई ना, तो वो मुझे पूरी जायदाद से बेदखल कर देंगे। सांड को तलाक चाहिए। और पूरी मुंडली तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। कहीं घूमिया बाहर, जब उगाए तो आ जाइए लौट के। नहीं मैडम, मैं नहीं जा सकता ना। एक्सक्यूज मी, क्यों नहीं जा सकते यार? बसों वालों की या टैक्सी वालों की या ट्रेन वालों की हड़ताल है क्या? अरे दादाजी, ऐसा हड़ताल बड़ताल कुछ भी नहीं है। दरअसल बात यह है मैडम कि मेरे पिताजी ने मुझे ये आधी मूछों में देख लिया है, और अब मुझे वो जायदाद से बेदखल कर रहे हैं। सांड को तलाक चाहिए। यार, जब इतने सेल्फ एनफोर्स्ड रूल्स के संग जी रही है फैमिली तुम्हारी, तो हमसे क्या चाहिए? हम क्या करें? मैडम, आप है ना वो सलून वाले को बुलाइए और उसकी। अच्छा चलो भाई, नौकरी पे आए, कुछ तो काम करना ही होगा। हाँ जी मम्मी जी। बुलवाओ भाई इसके सैलून वाले ने। ओके, आए। ओ बिल्लू।
जय। मैडम, मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए। हाफ डे। ले ले, अगर तेने लगता है कि तू डिजर्व करता है हाफ डे की छुट्टी तो ले लेना, ले ले। नहीं ठीक है, मैं यही हूँ मैडम। एक चाय मंगा ले फिर हमारे लिए। फॉलो हिम। वाइल्ड मॉम। फिर से आ। ले आए जी सलून वाले को। नमस्ते मैडम, मैं हूँ सल्लू सलून वाला, कसम उस तरह की। हाँ भाई, इसको देख के बता पहचानता है नहीं पहचानता? नहीं जी, मैं नहीं पहचानता। हिट हिम। मैं जानता हूँ। ये मेरे सलून में आए थे दाढ़ी बनवाने के लिए। और तेने जो है दाढ़ी के संग आधी मूछ मूंड दी। अरे मैडम, लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं है, कसम उस तरह की। थारा नहीं है तो क्या सलमान खान का हो रहा कसूर बेचारे का? किसका हो रहा कसूर, किसका? मैडम, इसमें इनका कसूर है। क्या बेवकूफ आदमी हो, कोई आदमी खुद जानबूझ के अपनी आधी मुझ क्यों मुंडवाएगा? या इसकी आधी मुझ कट जाने से इसको नहीं मिल रही है जायदाद इज़्दा, हसीना रात दिन करती है मुझे याद इज़्दा। वो हसीना है ना है, पोपली आंटियां हैं वो, जो हंसती है तो ऐसी आवाज निकलती है कि बिल्कुल चुड़ैल वाली। क्या कह रहा है यार, क्या थारा बोल रहे है तो कसूर? मैडम, अगर ये मेरा कसूर बोल रहा है तो इससे ही पूछिए ना कि मेरा क्या कसूर है। हाँ, शान को तलाक चाहिए। मैडम, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मुझे क्या है कि दाढ़ी बनाते समय चुटकुला सुनने की आदत है। वो क्या है, थोड़ा टाइम पास हो जाता है, तो मैंने इनसे कहा कि चुटकुला सुनाओ। है तो इन्होंने चुटकुला सुनाया कि नहीं सुनाया? हाँ, सुनाया ना। और इतना अच्छा सुनाया, इतना मजेदार कि मुझे बहुत जोर की हंसी आई। और मैं इतना हंसा कि उस हंसने के चक्कर में मेरा उस तरह कुछ इस तरह चला कि इनकी मूंछ आधी कट गई, कसम उस तरह की। अच्छा, हाँ। क्या है यो हिलेरियस जोक, जरा हम भी सुने, काफी डिप्राइव चल रहे हैं ह्यूमर से। सुनाओ टीनू, फ्रेश बिल्कुल सुनाओ, क्या था? मैंने सुना है कि एक हाथी और एक चींटी। हाथी और चींटी वाला है भैया, मस्त लग रहा है। माने हाथी और चींटी दोनों दोस्त हैं। अब हाथी और चींटी दोनों मिलकर आइसक्रीम पार्लर पे आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं। आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाने जाते हैं। ओ पोपले, पंचलाइन आने दे, इतना जो है। प्लीज कैरी ऑन। हाथी को देखकर आइसक्रीम वाला भाग गया। मैडम, देखा कितना मजेदार चुटकुला था। अब इतना मजेदार चुटकुला सुनने के बाद मैं कैसे ना हंसूं, कसम उस तरह की। वाकई काफी मजेदार चुटकुला था, इतना हिलेरियस था यार। मतलब ये तो बढ़िया है कि मैं सर्जन नहीं हूँ, है ना, वरना मान लो मैं सर्जरी करते हुए सर्जन होती और ओटी में खड़ी होती चाकू वाकू लेके, इतने में नर्स कहीं अगर मन ने ये चुटकुला सुना देती तो मैं तो पता नहीं फिर क्या काट देती, है ना। बिल्कुल थारी गलती नहीं है इसमें, इट वाज हिलेरियस, टू गुड। जा तू, बेकसूर है। थैंक यू मैडम, थैंक यू, कसम उस तरह की। मैडम, आपने इसे जाने क्यों दिया? ज्यादा ना मारे से यहाँ क्रॉस क्वेश्चनिंग में मत हो, जाने क्यों दिया और किसे बुलाया और चाय क्यों पिलाई। यो बता, एक जो कॉमन क्वेश्चन की मैं कॉमन सेंस के पूछ रही हूँ, थारी ये जो जायदाद आधी मुझ कटने से तैने ना जाएगी तो फिर किसे जाएगी? डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन हो रहा? मेरे घर के नौकर को।
हाँ, मेरे डैडी ने वसीयत की है कि अगर कभी जिंदगी में कभी मैंने अपनी मूछें मुंडवा दी तो सारी जायदाद मेरे घर के नौकर को जाएगी। शान को तलाक चाहिए। तो ये जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है ना, ये और जो है 6-8 महीने बाद बता लियो तू कि जी नौकर को वसीयत जाएगी और बुआ के नाम पे जो है हवेली लिखी है। सॉरी। अबे तुम यहाँ क्या खड़े जो है मुंह देख रहे हो? बुलवाओ नौकर ने। आए आए ले आए जी इसको। नाम? कुसुम। अबे तुम्हारी बीवी का नाम नहीं पूछ रहे बे, अपना नाम बताओ अपना। आपका नाम हमको कैसे पता रहेगा साहब? अबे हम अपना नाम क्यों पूछेंगे बे तुमसे? तुम्हारा नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम क्यों जानना है तुम्हें? जी मैं वही तो बता रहा हूँ साहब, मेरा नाम है कुसुम, कुसुम कुमार शराफत से। अब शराफत से ये भी बता दो कि तूने उस सलून वाले को क्यों कहा कि टीनू की मूछ कर दे 100%, वरना हम नहीं करेंगे तुम्हें माफिज़दा। हमको पता था ये बात जरूर उठेगी और वही हुआ। साहब एक बात बताइए, हमारी 3 पीढ़ियां टीनू साहब के परिवार का मक्खन खाया है तो हम गद्दारी कैसे कर सकते हैं शराफत से? तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि ये सब तुमने नहीं किया है? नहीं साहब, हमने बिल्कुल नहीं किया है और ये सब हम पल्लवी जी की कसम खा के कह रहे हैं। पल्लवी जी कौन है? तुम्हारी मम्मी है? नहीं नहीं, पल्लवी जी तो मेरा डैडी का नाम है जी, और मम्मी का नाम है राकेश, राकेश कुमार है। तो कैसी फैमिली है भाई? हैं? अच्छा तो ठीक है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब तुमने नहीं किया, बताओ। सबूत ये देखिए साहब, और ये कागजात हमने वकील साहब से बनवा रखा है और इसमें लिखा है कि जो जमीन जायदाद है उसमें से हमें कुछ नहीं चाहिए, जो भी लिखा है वो टीनू जी के हैं और टीनू जी के ही रहेंगे शराफत से। और ये बात हम हेमा की कसम खा के कह रहे हैं। एक्सक्यूज मी, हु इज हेमा? तुम्हारी बहन? नहीं नहीं जी, हेमा तो मेरा भाई का नाम है। बहन का नाम है धर्म, धर्म कुमार शराफत से। अबे सबसे पहले ना तो तुम अपने फैमिली के सारा नाम चेंज करो। और दूसरी बात, निकलो, ये लो पकड़ो, निकलो जी। फट फट। यार हमें लगता है कि ये बेकसूर है। तो टीनू की जो मूंछ कटी है कोई हादसा तो नहीं है? जो कुछ भी है पता लगाना पड़ेगा। गोपी? यस सर, टोल्ड हिम आई एम सो रबिश। गुड, कम हियर। अब सुनो कि तुम्हें करना क्या है। वेल सर, डोंट वरी इज द, बोलो हरि ओम हरि इज द। देखो भाई, मेरी दाढ़ी ना टकाटक सफा चट करनी है, गाल नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। अरे साहिब, आप काहे को चिंता करते हो हैं? एक बार को कंप्यूटर फेल हो सकता है, लेकिन सल्लू सलून वाले का हाथ कभी फेल नहीं हो सकता, कसम उस तरह की। और एक बात और सुनो। हाँ जी। ये मूछ का बहुत ध्यान रखना है। हाँ हाँ। ये मूछ मैं खुद काटता हूँ, मूछ नहीं कटनी चाहिए, ठीक है? अरे आप परेशान क्यों होते हो साहब? आप उठाओ उसको, उठाओ। आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता ना करो, कुछ भी नहीं होगा। आप तो बस एक जोक सुनाओ, जोक। क्या? अरे जोक सुनाओ ना, मजा आता है, टाइम पास होता है, अच्छी शेविंग भी हो जाती है, हैबिट हो गई है, कसम उस तरह की। अच्छा हाँ। लो फिर, बिल्कुल नया फ्रेश चुटकुला, किसी ने सुना भी नहीं होगा, सबसे पहली बार मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। हाँ। क्या होता है, एक और एक हाथी होता है, वो अपनी शादी का प्रस्ताव लेके ना चींटी के घर जाता है। चींटी ना शादी के लिए मना कर देती है। पूछो क्यों मना करती है? क्यों? वो कहती लड़का मोटा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे क्या बात है भैया, क्या दाढ़ी बनाई है? हैं? और चुटकुला सुनने के बाद बनाई है। ना ही तुम्हारे हाथ हिले, ना ही मूंछ कटा, क्या बात है? हैं? साहिब आप? हाँ आप? हाँ हम। बताओ जरा, बताओ। अब सीधे सीधे बता दे
किसने सारा कांड रचा है और किसके कहने पर तूने उस तीनों की मूंछ उड़ा दी? बताता हूँ साहिब, बताता हूँ आपको, सब सच सच बताता हूँ। वो कौन है? कसम उस तरह की ही। गुड बॉय। मैडम मुझे मत मारो, अब मैंने आपको बता तो दिया है कि मैंने जो कुछ भी किया इनके कहने पर किया, कसम उस तरह की। चुप। और तू, अव्वल तो मैं किसी छोरी पे हाथ ना उठाती, पर थारा यो जो गोल सा, जो इरिटेटिंग सा मुंह है ना, इसे देखते हुए आई कैन मेक अ एक्सेप्शन। तो जल्दी से फूट ले, क्यों किया यो सब बता ले यहाँ। बताती हूँ मैडम। दरअसल मैडम, नमस्ते मैडम, मैं हूँ जूनी, मेरी मम्मी है बातूनी। तो मैडम मेरी मम्मी बातूनी मेरी शादी टीनू के साथ करवाना चाहती थी, वो भी जायदाद के लालच में। और मैडम सच ये है कि मैं टीनू से शादी नहीं करना चाहती थी, दरवाजा खोल के। सच? तो मुझसे कर लो ना शादी। चल हट। हाँ, मैं तो सबके लिए ऑप्शनल हूँ। मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है और मैं अच्छा खासा कमाता भी हूँ और मेरी आंखें भी हरी हरी है। देखो गोरा चिट्टा भी हूँ मैं, ये देखो ना मेरी आंखें। तुम बोलो ना, तुम रुक क्यों गई? यहाँ ये सब होता रहता है, तुम चालू रखो। अच्छा, तो क्या है मैडम, असल में मैंने सोचा कि अगर टीनू के पास जायदाद ही नहीं रहेगी तो मेरी मम्मी मेरी शादी टीनू के साथ करवाएगी नहीं, और फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर लूंगी दरवाजा खोल के। वेल, तूने सलून वाले को दिया पैसा इज्दा, तभी करवा दिया कांड ऐसा इज्दा है। ठीक कह रहे हो दद्दू, दरवाजा खोल के। सॉरी। एक मिनट, लेकिन तैने कैसे बेरा इसकी जायदाद वाली बात? दरअसल मैडम बातों बातों में एक बार टीनू ने मुझे बताया था इसके बारे में, और मैंने उसी चीज का फायदा उठा लिया दरवाजा खोल के। अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तो एक बार तुम मुझे बता देती, दरवाजा खोल देती। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वाई वाई? अरे मैं तो रास्ते पे आ गया ना। मुझे पता है टीनू तुम रास्ते पे आ गए हो, मेरी मम्मी ने बताया था मुझे। कहने लगी बस जूनी बस, अब उस 2 कौड़ी के टीनू टटपुंजिया से दूर रहो। उसका अगर फोन आए ना तो काट देना दरवाजा खोल के। सॉरी। गलत है ये, गलत किया है तैने इसके संग, और इसकी सजा मिलेगी। मैडम प्लीज ऐसा मत करिए, मैंने जो भी कुछ किया अपने प्यार को पाने के लिए किया। प्लीज मैडम माफ कर दीजिए दरवाजा खोल के। निछोड़ाला, एक मिनट बे। निछोड़ाला, हम क्या कह रहे हैं ना, हम माफ कर दीजिए इसे ना। प्यार में इंसान क्या क्या नहीं करता है, मुझसे पूछिए। मामला दिल का, मिछोड़ाला माफ कर दीजिए इसे। सर की रिकमेंडेशन पे माफ कर रही हूँ तेरे, और सिर्फ माफ ही नहीं, थारे बॉयफ्रेंड से थारी शादी भी कराऊंगी मैं मंदिर में। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। दरवाजा खोल के। ठीक है, जाओ अभी निकलो यहाँ से, खाली करो, लहंगा सिलवाओ अपना जाके, चलो। लेकिन मैडम मेरा क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया ना। चंद्रमुखी के रहते लोग आबाद होते हैं, बर्बाद ना होते। थारे डैडी से मैं बात कर लूंगी, अपनी मूछें मुंडवा, अपना चेहरा ठीक कर। विश्वास है हमारे पे? पूरा। तो बस फिर हाँ भाई, केस का सॉल्यूशन ये है कि ये बिकाऊ है, यो करप्ट आदमी जो पैसे लेके काम कर रहा है, ये तो जाएगा जेल। और अपना गोपी। हाँ जी मम्मी जी। भाई थारी फैमिली में वो जो एकमात्र सुंदर छोरी है ना, जो गलती से बिल्कुल सुंदर पैदा हो गई तुम्हारी फैमिली में, बाकी तो तुम सब भोंडे हो। और उसी की शादी नहीं हुई है, बाकी तो तुम सब अगली लोगों की शादी हो रखी है ना? उससे कराएगा तू इसके साथ। कैरी ऑन। चंद्रमुखी चौटाला।